हेलो दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था ज्योग्राफी के अंदर सोलर सिस्टम के बारे में, सौर मंडल के बारे में। और हम अगली क्लास के अंदर यहाँ पे हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी की एक आकृति है जो हम ग्लोब के नाम से उसको दिखाते हैं। उसके अंदर पूरा पृथ्वी आ जाता है, जिसके अंदर उसका जलमंडल है, स्थलमंडल है, वायुमंडल, सब उसके अंदर आ जाता है। तो ग्लोब को हम आज बोर्ड के ऊपर इसकी अक्षांशीय रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इसको बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सा स्थान कहाँ पड़ता है और उसका उस स्थान का समय उस जगह पे क्या चल रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दे देता हूँ। एक जब ग्लोब को हम बीच से लाइन से काटते हैं तो उसको बोला था 0 डिग्री यानी इक्वेटर, विषुवत रेखा बोला जाता है, जो ग्लोब को दो भागों में उत्तर और दक्षिण दिशा, उत्तर और दक्षिण के अंदर बीच से पार्ट करती है उसका। ठीक है, तो ऊपरी हिस्से को, इस लाइन से ऊपरी हिस्से को बोला था उत्तरी गोलार्ध और इससे निचले हिस्से को बोला था दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये 0 डिग्री रेखा है। अब इसके बाद में एक रेखा होती है जो उसको 23.5 डिग्री पे बांटती है, ऊपर भी और नीचे भी, विषुवत रेखा के, जो उसको बोला जाता है ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, जो उसको बांटती है। और जो कर्क रेखा है जो हमारे भारत के अंदर से भी जाती है, लगभग भारत को भी बीच से वो बांटती है। उसके बारे में हम जब भारत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक रेखा है जो 66.5 डिग्री दक्षिण पे है और 66.5 डिग्री उत्तर पे है, इसको बोला जाता है उत्तर ध्रुव वृत्त। मैं थोड़ा सा इसमें बात बता देता हूँ कि जो ये रेखा है इक्वेटर और कर्क रेखा, इन दोनों के बीच में ये वाला हिस्सा या मकर रेखा के बीच का हिस्सा, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध प्रदेश। यानी यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमेशा टेम्परेचर हाई रहेगा, कभी भी यहाँ पे सूरज डूबता नहीं है। मतलब रात को डूबता है लेकिन कभी वैसे डूबता नहीं है, क्योंकि सूरज यहाँ से लेके यहाँ तक चक्कर लगाता है। जैसे अभी मार्च का महीना है, अभी अप्रैल का महीना है। मार्च में 21 मार्च को हमने एक चीज़ हमने स्कूल के अंदर पढ़ी होगी। 21 मार्च को जो सूरज था वो वापस इक्वेटर पे आ गए। कहाँ से आ गए? नीचे से। जब पृथ्वी घूमती है तो वो सूरज की जो किरणें पड़ती हैं 21 मार्च को सीधा इक्वेटर पे पड़ती है, विषुवत रेखा पे पड़ती है, और अब जून तक वो जाके कर्क रेखा पे आ जाएगा। फिर कर्क रेखा से फिर वापस सितंबर में वो इस विषुवत रेखा पे, फिर मकर रेखा पे वापस आ जाएगा। तो ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ पे मतलब टेम्परेचर रहता ही रहता है। इसके बाद जो 23-23.5 डिग्री ऊपर 66.5 डिग्री तक है, और ऐसे नीचे भी इस भाग के अंदर इसको बुलाता है शीतोष्ण कटिबंध। यानी यहाँ पे शीत ऋतु भी होती है हल्की हल्की, और उष्ण ऋतु भी होती है, मतलब गर्माहट भी होती है, टेम्परेचर हाई भी और कम भी होता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही ऊपर तक जब जाएंगे तो 90 डिग्री उत्तर ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव बोला जाता है इसको। तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो शीत कटिबंध है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादातर ठंडा ही रहता है, 10 डिग्री या उसके आसपास या उससे नीचे ही रहता है ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक अक्षांशीय रेखा। इन रेखाओं को जो हम बोलते हैं, जो हम ऐसे करके करते हैं, उन रेखाओं को बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। और ये रेखाएं कभी भी आपस में मिलती नहीं है। जैसे ये रेखाएं सीधी 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 चलती जाएगी, जी भी ऐसे सीधी चलती जाएगी, कभी भी आपस में कहीं भी मिलेंगी नहीं, पैरेलल रेखाएं होती है ये। ठीक है, तो ये अक्षांशीय रेखाओं के बारे में है। ऐसे ही कुछ रेखाएं होती है देशांतर, जो ऊपर से नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल है, तो वो लॉन्गिट्यूड में ऐसे होंगी, वो ऊपर से नीचे रेखाएं। उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि जो देशांतर अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा स्थान का पता करने के लिए होती है कि किस स्थान पे हम लोग रहते हैं, कोई भी स्थान है वो कितनी दूरी पे कहीं से भी। तो क्योंकि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये खाली इतनी ही नहीं है, ये यहाँ से 0 से शुरू होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री तक वो जाती है। और इन दोनों रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 111 किलोमीटर होता है, ये लगभग इतना होता है। ठीक है, ऐसे ही अब देशांतर रेखाएं हैं वो इसलिए जरूरी है ताकि हम किसी स्थान का समय ज्ञात कर सकें, वहाँ पे अब क्या समय चल रहा है। जैसे हम भारत के अंदर अभी जैसे कोई भी टेम्परेचर होता, कोई भी टाइम होता है, हमें कैसे पता चलता है कि भारत के अंदर अभी इतने बजे हुए हैं, या अमेरिका के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कैसे पता चलता है यहाँ पे इतने बजे हुए हैं। तो वो देशांतर रेखाओं से पता चलता है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसको हम मान के चलते हैं कि वो यहाँ से ऐसे आती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करती है। वो ऐसे ही जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो वहां से शुरू होंगी, ऐसे शुरू होके और यहाँ पे मिलती जाएंगी, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके वो बनती जाएंगी। और इधर से भी ऐसे,
तो ये देशांतर रेखा है। देशांतर रेखाएं अक्षांशीय रेखाओं की तरह नहीं होती, क्यों कहीं मिलेंगे नहीं, पैरेलल होती हैं, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिलती हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल इनको बोला जाता है। हालांकि वो कभी दिखती नहीं है, हम एक इमेजिन ले रहे हैं, इसको मान के चल रहे हैं कि ऐसी होती है वो। इससे टाइम में कैसे पता चलता है, जो इसकी 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है वो हमेशा, मतलब हम लोगों ने एक लेके चले हैं कि वो जो रेखा है वो बिल्कुल बीचों बीच जो जाती है, वो ब्रिटेन के अंदर एक जगह है ग्रीनिच, वहां से उसको निकाला गया ताकि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट सके, पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, ताकि जो समय हम निकाल पाए वो आसानी हमें रहेगी समय निकालने में। ठीक है, तो 0 डिग्री है वो ब्रिटेन से ग्रीनविच जगह से उसको लेके चलते हैं। अब जो उसके पूर्व दिशा की साइड में है, अब पृथ्वी क्या है कि जो पश्चिम से पूर्व की दिशा में ऐसे घूमती है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो पश्चिम से शुरू होंगे और पूर्व की साइड में बढ़ती जाएंगी। तो जब पृथ्वी ऐसे घूमती है तो जो इधर वाला हिस्सा है वो पहले सूरज की तरफ में आता जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर वाला। तो इस वजह से जो ये वाला हिस्सा होगा यहाँ पे समय शुरू होगा पॉजिटिव में, मतलब मान लेते हैं अगर यहाँ पे 12 बजे रात के, मान के चलते हैं 00, तो इधर जो समय होगा 12 के ऊपर बढ़ता जाएगा, 12:05, 12:10, 12:20, ऐसे 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन जब पृथ्वी घूम के वापिस इधर वाले हिस्से में आएगी तब जाके यहाँ पे टाइमिंग शुरू होगी। इसलिए आप देखना अमेरिका में टाइम अलग होता है, भारत के अंदर टाइम अलग होता है। इसका एग्जांपल हम ये लेते हैं कि मैच के अंदर, हम क्रिकेट मैच देखते हैं, जब ब्रिटेन के अंदर या यूके के अंदर कोई मैच होता है तो 2:30 बजे शुरू होता है दिन में, लेकिन भारत के अंदर वही मैच 5:30 बजे शुरू होता है। वो इसी वजह से है कि जो पृथ्वी ऐसे धीरे धीरे घूमती है, भारत में आने में उसको लगभग 5.5 घंटे लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं, उसको एक फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसे मानते हैं कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, कितनी देर में घूमती है, ये घूमती है लगभग 24 घंटे के अंदर। ठीक है, यानी 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री, तो 1 घंटे के अंदर कितनी घूमेगी, लगभग 15 डिग्री। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री लगभग 1 घंटे में घूमती है, इसको मान के चलते हैं। और ऐसे ही जो एक डिग्री है वो कितनी देर में घूमेगी, वो लगभग 4 मिनट लेगी 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं जो भारत के अंदर से आती है, वैसे जब 0 से हम शुरू करते हैं, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे 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 बढ़ते आती है, तो जो भारत की है वो कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उसको बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अगर हम ग्रीनविच को 0 मान के चलते हैं, 0 डिग्री, और उसका टाइम हम सुबह के 12 बजे लेके चलते हैं, तो भारत के अंदर आते आते उसको 82.5 डिग्री घूमना पड़ता है पृथ्वी को। और 82.5 को जब हम कैलकुलेट करेंगे इसी फॉर्मूला से, तो लगभग 5.5 घंटा, लगभग 5.5 आवर बच चुके होंगे। जिस समय इंग्लैंड के अंदर 12 बजे हैं रात के, उसी समय भारत के अंदर सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि सूरज जो है पहले भारत के ऊपर आया है, और धीरे धीरे बाकी हिस्सा जो आता जाएगा वो धीरे धीरे आता जाएगा, उसके ऊपर सूरज आता जाएगा, क्योंकि सूरज फिक्स है, पृथ्वी घूम रही है हमारी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देशांतर रेखाएं ऐसे ही समय को निकालने के लिए आती हैं। जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके शहर के अंदर कैसे पता चलेगा कि जयपुर जो शहर है वो किस रेखा पे आता है, और कौन सी देशांतर रेखा और कौन सी अक्षांश रेखा है, जिसका हम एग्जैक्ट टाइम निकाल सकें, तो वो देशांतर रेखा के बारे में रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कंक्लूड करते हैं, और अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।